जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 8 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के संदर्भ में है। यानी जो हमारी भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक है उसका ये लेसन है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितनी है। यानी विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितनी है। 2%, 4%, 5%, 1%। तो ये राइट है, 1%। और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि का क्या कारण है। आज विदेशी व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है इसके। पहला है, विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी या गतिशील उठान। यानी विनिर्माण के क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि होना, सरकार की उदारवादी नीतियों का होना, बाजारों की विविध रूपता होना, उपयुक्त सभी। तो आज विदेशी व्यापार में जो तीव्र वृद्धि हो रही है, इनके लिए ये तीनों ही बिंदु उत्तरदायी हैं। तो इसमें द ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निर्यातों में भारत के निर्यातों में सर्वाधिक अंश किसका है। यानी एक तो होता है आयात, यानी आयात का मतलब होता है भेजना, आयात का मतलब होता है, निर्यात का मतलब होता है भेजना, और आयात का मतलब होता है मंगवाना। और निर्यात का मतलब भेजना, आयात का मतलब मंगवाना। तो भारत सर्वाधिक किस चीज का निर्यातक है। ऑप्शन है, कृषि व संवर्गी उत्पादन, अयस्क एवं माइनिंग, विनिर्मित वस्तु, और पेट्रोलियम एवं परिष्कृत उत्पाद। तो इसका राइट उत्तर होगा कि भारत के अंदर, वैसे तो ये सब भारत की निर्यातक वस्तुएं हैं, एक पेट्रोलियम को हटा करके, लेकिन इसमें सर्वाधिक पूछा है तो वो आएंगी विनिर्मित वस्तु। सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली विनिर्मित वस्तुएं हैं। और आयात पूछे तो आपका द ऑप्शन है होगा क्या, पेट्रोलियम। निर्यात पूछे तो से, और आयात पूछे तो द। तो इसका राइट उत्तर हो गया आपका से ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, भारत में खाद्यान्न आयात कम होने के क्या कारण हैं। यानी भारत में खाद्यान्न आयात है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके क्या कारण हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, जनसंख्या घट रही है, आयात कर में वृद्धि हो रही है, हरित क्रांति की सफलता, हरित क्रांति की सफलता, जन्म दर में कमी। तो भारत में खाद्यान्न आयात घटने का जो कारण है वो है हरित क्रांति की सफलता। अब देखिए, 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने के बाद, यानी भारत में खाद्यान्नों के आयात पर रोक लगा दी गई। लेकिन 1973 के अंदर एक नया संकट भारत के सामने आ गया, और वो आया ऊर्जा को लेकर के। ऊर्जा को लेकर के ये संकट आया। तो उस समय पेट्रोलियम मूल्य ने उछाल ले लिया, जिससे
पेट्रोलियम का आयात बजट भी बढ़ गया, यानी हमने आया खाद्यान्न आयात को तो घटा लिया, लेकिन ऊर्जा का संकट आ गया 1973 के अंदर, तो हमें दूसरे देशों से पेट्रोलियम मंगवाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आयातक वस्तुएं हैं। भारत की आयातक वस्तुएं हैं, तो कौन कौन सी हैं भी भारत की आयातक है? पेट्रोलियम एवं उत्पाद सर्वाधिक आयात भारत है, इसी का करवा रहा है, किसका? पेट्रोलियम का। मोती और बहुमूल्य रत्नों का भी आयात हो रहा है। उर्वरक और रासायनिक खाद का भी आयात करवा रहा है। इसका मतलब इसमें सही होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन है इसमें सही होगा। और इनके बाद में क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश व्यापार किसके द्वारा होता है? आप सबको पता है कि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों और वायुयानों के द्वारा होता है। समुद्री मार्गों और वायुयानों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रमुख बड़े रत्नों की संख्या कितनी है? यानी भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है, जिसमें इस प्रकार से भारत की स्थापना करती है। ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग पर भी 6 हैं और पूर्वी भाग पर भी 6 हैं। सबसे पहले हमें पूर्वी भाग पर स्थित बंदरगाहों की बात करें तो गुजरात का कांडला बंदरगाह और महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह, गोवा का मार्मागांव, कर्नाटक का मंगलुरु और केरल का कोच्चि। अब हमें पूर्वी भाग वाले बात करें तो उसमें जैसे यानी चेन्नई और तूतीकोरिन। चेन्नई और जो तूतीकोरिन है दोनों ही तमिलनाडु में हैं। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता और हल्दिया कहाँ हैं? पश्चिमी बंगाल के अंदर हैं। तो आप ये ध्यान रखना। और जो प्रमुख 12 बड़े बंदरगाह हैं, इनकी देख रेख यानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और लगभग 200 मंझले बंदरगाह हैं, यानी ये छोटे बंदरगाह हैं जिनकी देख रेख राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 8, देश के विभाजन के समय कौन से 2 बंदरगाह पाकिस्तान में चले गए? यानी जैसे ही हम 1947 को आज़ाद हुए थे उस समय 2 बंदरगाह कहाँ चले गए? पाकिस्तान में, जिसमें एक बंदरगाह तो था कराची बंदरगाह था जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर चला गया, और इस बंदरगाह के जाने के बाद इसकी जगह गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। यानी कांडला बंदरगाह ने पाकिस्तान में गए इस बंदरगाह की पूर्ति कर दी। दूसरा बंदरगाह है चिटगांव, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था। वर्तमान के अंदर ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है। और इस बंदरगाह की जो पूर्ति के लिए एक डायमंड हार्बर डायमंड हार्बर बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो हुगली नदी पर कोलकाता के अंदर स्थित है। हुगली नदी पर कोलकाता के अंदर ये स्थित है। तो याद रखना बे ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया? यानी मुंबई बंदरगाह पर आयात और निर्यात का दबाव बढ़ गया और इससे इनके दबाव को घटाने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। कांडला बंदरगाह वर्तमान के अंदर
गुजरात में स्थित है और गुजरात में जो यानी कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो देश के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों की जरूरतों को पूरा करता है। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, देश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यानी देश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह आता है, कौन सा है? कांडला, कोलकाता, कोची, मुंबई। तो ये है मुंबई। और मुंबई बंदरगाह एक यानी प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है, चौड़ाई यानी लगभग 6 से 10 किलोमीटर के बीच है, और इनके अंदर गोदियों की संख्या है 54। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का विशालतम कंटेनर भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है? तो वो कौन सा है? यानी वो है आपका द ऑप्शन होगा इसमें, द ऑप्शन इसमें सही होगा, और वो है यानी नेहावा सेवा, ये बंदरगाह है। और इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई पतन को मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो भारत का विशालतम कंटेनर बंदरगाह है, वो कौन सा है? नहावा सेवा। और मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, मार्मागांव बंदरगाह कौन सी नदी पर स्थित है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मार्मागांव पतन कहाँ है। ये गोवा के अंदर है, और गोवा के अंदर है तो ये कौन सी नदी पर है? जुआरी नदी के ऊपर स्थित है। अब आप याद रखना, यानी हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, और जो महानदी डेल्टा है इसके ऊपर पाराद्वीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह है। तो जुआरी नदी पर गोवा का मार्मागांव पतन, महानदी डेल्टा पर पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा वाला, और हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो मार्मागांव बंदरगाह है, इस बंदरगाह के द्वारा जापान के अंदर लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो लोहा अयस्क का निर्यात भी मार्मागांव बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यू मंगलोर बंदरगाह मुख्यतः किसका निर्यात करता है? पहली बात तो ये पता हो कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है। ये है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और ये लोहा अयस्क यानी मार्मागांव और न्यू मंगलोर बंदरगाह दोनों ही लोहा अयस्क का निर्यात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? बड़ा शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी इंग्लिश में क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी किसे कहते हैं? यानी किसे कहते हैं? तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेवानंद कायाल, कोलकाता, कोची, नेहावा सेवा। तो इसका राइट उत्तर होगा बेवानंद कयाल को अरब सागर की रानी अर्थात क्वीन ऑफ अरेबियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? एक तो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, और एक नेचुरल होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो कौन से हैं? कांडला बंदरगाह,
मुंबई बंदरगाह, कोच्चि, उपयुक्त सभी। तो इसमें आप प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है तो कांडला भी है, मुंबई भी है, कोच्चि भी है। और कृत्रिम पूछ ले तो आप चेन्नई याद रखना, चेन्नई को याद रखना। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई बंदरगाह की भांति, मुंबई बंदरगाह की भांति कौन से बंदरगाह का विकास अंग्रेजों ने किया? देखिए, अंग्रेजों ने दो बंदरगाहों का विकास किया था, जिसमें एक तो मुंबई बंदरगाह है और एक है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह दोनों का ही विकास उस समय अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन से बंदरगाह का पोताश्रय सबसे गहरा है? यानी कौन से बंदरगाह का पोताश्रय सबसे गहरा है? तो आपको याद रखना है कि किस बंदरगाह का पोताश्रय वो सबसे गहरा है। कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, पारादीप। तो आपका इसमें राइट उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन से का जो ये पोताश्रय है, ये कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोच्चि केरल में है, पारादीप उड़ीसा में है। ये जो पारादीप उड़ीसा के अंदर है, महानदी के डेल्टा पर है, इसी का पोताश्रय है वो क्या है? गहरा है। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की क्या विशेषता है? ये भू आबाद यानी स्थलबद्ध बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। भू आबाद स्थलबद्ध का मतलब हो गया कि ये यहाँ न होकर के और थोड़ा सा क्या है, अंदर जाके है ये, इसलिए ये भू आबाद और स्थलबद्ध बंदरगाह है। ये क्या है, एक यानी जो चेन्नई बंदरगाह था, चेन्नई बंदरगाह की भांति विशाखापट्टनम बंदरगाह भी एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी सही है। इसका राष्ट्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश माना जाता है। इसका मतलब इसमें चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, चेन्नई पतन का निर्माण कब हुआ? चेन्नई पूर्वी पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण 1859 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को सुविधा प्रदान करता है? बड़ा शानदार प्रश्न है। कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, पारादीप। तो वो है आपका कौन सा बंदरगाह? वो है आपका कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह है वो भूटान व नेपाल को सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? सबको पता है इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। और ये अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, वो है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा है। तो एक नंबर ऑप्शन है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, ये बात सही नहीं है। कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है, ये भी सही है।
अगला, कांडला ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है? कांडला है वो ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात के अंदर है, ये भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये सही नहीं है। और अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह वृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर, वृहद स्तर का मतलब बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क का निर्यात करता है? तो वो है उड़ीसा। वैसे तो मारमा गांव भी करता है, मारमा गांव भी करता है, और मंगलोरू भी करता है, न्यू मंगलोरू भी, और पाराद्वीप भी करता है। तीनों ही लोहा अयस्क के निर्यातक बंदरगाह, याद रखना। लेकिन वृहद स्तर पर देखा जाए तो पाराद्वीप है। ये थे आपके इस पार्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस पार्ट का, इस बुक का लास्ट पार्ट बचा है 9वां। उसके बाद हम सेकंड बुक है शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा मानव भूगोल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।